तो आपके मिड टर्म एग्जाम आने वाले ही हैं, तो डेरिवेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और मैं A to Z डेरिवेशन कराऊंगा, लेकिन साथ बता दूंगा कि आपके एग्जाम में कौन आएगा। मतलब कि फिक्स होता है ना भाई, ऐसा मैं बहुत ज्ञानी नहीं बन के बताऊंगा, मतलब फिक्स होता है। जैसे तुम्हारा पहला चैप्टर हुआ ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, उसमें जो डाइपोल मोमेंट हम देखते हैं एक्सियल पे, फिर इक्वेटोरियल लाइन पे, तो यहाँ पे यही मतलब पहले चैप्टर से बनाएगा तो यही आ सकता है। उसके अलावा अगर कोई आएगा भी ना तो इतना ईजी होते हैं तो वह कर लोगे। ज़्यादा फोकस इसमें आप किस पे करोगे, वही वाला डाइपोल मोमेंट के यहाँ पे। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, रेडी हो जाओ। एक बार मैं इसका आपको दे देता हूँ कंटेंट, कैसे हम इसको पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन इस चैप्टर के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आपके कौन कौन से। सबसे पहला जो है कूलम्ब्स लॉ को पढ़ेंगे हम, कूलम्ब्स लॉ एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये पढ़ेंगे। फिर दूसरा हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल लाइन, देखो यह है इंपॉर्टेंट है, सेकेंड वाला आपका इंपॉर्टेंट है। थर्ड पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। फोर्थ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज। सिक्स कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। तो यहाँ पे आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो मैं जानता हूँ, खैर आप भी जानते हो, लेकिन यहाँ पे आपके जो चैप्टर कवर होने वाले हैं वो कौन कौन से हैं देख लो। यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, पहला क्या है चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, साथ में दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक। फिर थर्ड मतलब इसमें एनसीईआरटी पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस साथ में दिया है। तो इतने चैप्टर आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगे, इतने डेरिवेशन है। तो चलो सबसे पहले डेरिवेशन पे आते हैं, क्या है कूलम्ब्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। रेडी हो। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं ना कि हम कूलम्ब फोर्स किसे कहते हैं, कूलम्ब मतलब कूलम्ब्स लॉ किसे कहते हैं। तो जो देखो कूलम्ब्स लॉ जो हमारा होता है, इन्होंने क्या किया था, फोर्स बताया था दो पॉइंट के बीच में। स्टेटमेंट क्या था इनका कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हाँ, बिटवीन टू पॉइंट चार्ज, जो कि कितना होता है Q1 एंड Q2, जिनको हम सेपरेट रखते हैं R डिस्टेंस पे, कहाँ पे, वैक्यूम के अंदर, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो कितना इजी, इन्होंने क्या किया, इस प्रकार के दो चार्ज लिए, एक था प्लस Q1, दूसरा मतलब बस Q1 Q2, मैं यहाँ पे साइन नहीं लेता हूँ, Q1 Q2 दो चार्ज थे, इनके बीच की डिस्टेंस R थी। तो इन्होंने क्या बोला कि जो आपका फोर्स होता है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन चार्ज के मल्टीपल के, मतलब कि Q1 और Q2 के, और इनके बीच जो डिस्टेंस R दिख रही है उनके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनके स्क्वायर के। तो अब देखो यह साइड आपका बराबर है इस साइड के, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1, ठीक, Q2 अपॉन में R स्क्वायर। जब कभी भी हम डायरेक्टली का साइन हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है, इसका नाम क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो यह होता है आपका किसका, कूलम्ब्स का फॉर्मूला, सिंपल सा। अब यहाँ पे जो K होता है उसको तो आप जानते हो क्या होता है कि आपका 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K होता है, जिसको हम बोलते हैं कूलम्ब्स कांस्टेंट। F क्या है यहाँ पे, फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। अब एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट नीचे आ रहा है ना K के फार्मूले में, यह होती है आपकी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। कोई दिक्कत है यहाँ तक, तो आपका यह क्लियर, ठीक, तो आपका यह क्लियर। अब देखो आगे आओ, दूसरा मतलब इसी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना हमको ड्यू टू पॉइंट चार्ज। क्या बताना, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से जो होती है ना, वो क्या होती है, E इक्वल टू होता है F अपॉन में Q नोट। अब देखो यहाँ पे Q नोट एक नया टर्म आ रहा है ना, तो देखो इसको क्या बोलते हैं, Q नोट को बोलते हैं हम ना नल, क्या बोलते हैं, नल चार्ज। नल चार्ज मतलब कि ये फोर्स तो लगाता है, हिंदी में देखना, फोर्स लगाता है, बट अपने मतलब खुद पर कोई फोर्स फील नहीं करता, फोर्स फील नहीं करता। समझ जाना बस, मैं यहाँ पे इसलिए लिख दिया कि मतलब मैं बोला हूँ तो आपको समझ आया होगा। फोर्स तो लगाता है लेकिन अपने ऊपर कोई फोर्स फील नहीं करता है, जिसको हम बोलते हैं नल चार्ज। जब भी हम कभी फोर्स को नल चार्ज से डिवाइड कर देते हैं तो हमको क्या मिलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बना, जैसे मान लो यहाँ पे जैसे पहले Q1 और Q2 चार्ज ले रहे थे ना, तो आज हम क्या चार्ज लेंगे, जब Q1 Q2 चार्ज लेते इसके बीच का हम फोर्स निकालते थे, कितना, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। लेकिन आज जो हम फोर्स लगाएंगे ना, किसके बीच में लगाएंगे, आज का हमारा जो फोर्स है, रुको पहले इसको हटाने दो, वो किसके बीच, यहाँ पे देखो, यहाँ पे वह फोर्स, यहाँ पे दो चार्ज, एक चार्ज Q है दूसरा Q नोट है। तो अब इसके बीच की डिस्टेंस अगर मान लो R है तो लिखते हैं, इसके लिए फार्मूला क्या लिखोगे, लिखोगे आप यहाँ पे K
क्यू नोट अपॉन में आर स्क्वायर, और हमें बताना क्या, यहाँ पे क्यू नोट से डिवाइड करोगे, यहाँ पे क्यू नोट से डिवाइड करूँगा तो यह क्यू नोट इससे कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा हमारा 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन अपॉन में, एक तो क्यू नोट जो था हमारा इससे कट गया, तो क्या बच गया क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होगी भाई यहाँ पे, तो आप इसको लिख लोगे आराम से। चलो यहाँ तक क्लियर। आओ अगले स्लाइड पे, अपने अगले स्लाइड पे आओ। देखो सेकेंड चीज हमको जो पढ़ना है यहाँ पे वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। देखो यही वाला इंपॉर्टेंट था जो मैं सब तब से बता रहा हूँ। सबसे पहले देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल कॉन्सिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। मान लो हमारे पास एक चार्ज यहाँ पे Q1 था, दूसरा चार्ज -Q है, इनके बीच के डिस्टेंस में 2a मान लेता हूँ। तो जो डाइपोल मोमेंट होता है इन दोनों में से कोई एक चार्ज ले लो, चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो, और इनके बीच की डिस्टेंस जो 2a है इसी को बोलते हैं हम क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो डाइपोल का फार्मूला क्या हो गया, P इक्वल टू Q इंटू 2a। यह क्लियर। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन पे बताना। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन किसे कहते हैं, जैसे मान लो ऐसी लाइन, जैसे मान लो हमने दो चार्ज रखा, एक चार्ज यहाँ पे Q1 रखा, दूसरा चार्ज हमने Q2 रखा, इन दोनों चार्ज को मिलाने वाली एक लाइन होगी, इन दोनों चार्ज को मिलाने वाली एक लाइन होगी जिसको हम क्या बोलेंगे, एक्सियल लाइन। ठीक है ना, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, एक्सियल लाइन, इन दोनों चार्ज को मिलाने वाली। ठीक, तो देखो द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q की वजह से P पॉइंट बताना है। जैसे मान लो कि यहाँ पे इसको मैं बोलता हूँ प्लस Q, ठीक, इसको बोलता हूँ मैं -Q। यहाँ पे एक डिस्टेंस होगी P, मतलब एक पॉइंट होगा P, इस पॉइंट पे बताना है। अब देखो इस वाले फिगर में बना रहा हूँ, देखो रुको फिगर मुझे बना दो तो समझ नहीं पाओगे, फिगर बनाने दो। हमारे सामने ऐसा फिगर है, एक है +Q1, एक है -Q, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है हमारी 2a। यहाँ पे एक पॉइंट है P जहाँ पे हमें बताना है डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ से मिडिल पॉइंट से यह जो डिस्टेंस है कितनी पड़ी, यहाँ से इसकी डिस्टेंस r है, ठीक है ना, सही बोल रहे हैं ना, कि यहाँ से नहीं, हाँ एक मिनट, यहाँ से लेके मिडिल से लेके उस पॉइंट P की डिस्टेंस जो है r है, ठीक है ना। अब समझ गए, यह पूरा हमारा 2a था, तो बीच का यह कितना होगा a, और यह बीच का होगा a, और यहाँ से इस पॉइंट से लेके यह कितना है हमारा r है। तो अब समझ गए होगे क्या होगा अब यहाँ से। अब देखो Q1 से P पॉइंट बताना है, तो क्या फार्मूला था हमारा, 1/4πε0 Q अपॉन में r स्क्वायर होता है। क्या होता है, r स्क्वायर। लेकिन आज r स्क्वायर की जगह पे क्या लिखोगे, इस पॉइंट पे बताना है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसके और इसके बीच की डिस्टेंस लिखोगे ना, यह डिस्टेंस तो कितना होगा, पूरा यहाँ से लेके यह डिस्टेंस आपकी स्मॉल r है और यह डिस्टेंस a है। तो आप क्या करोगे, स्मॉल r में से a को जब घटाओगे तो आपको यह बीच की डिस्टेंस मिलेगी, और हमको यही डिस्टेंस तो रखना है, तो यहाँ पे इसको रख दिए। फिर माइनस से देखोगे, तो माइनस से लेके देखोगे तो यहाँ से देखोगे यह बीच की डिस्टेंस कितनी है, यह वाली 2a, और यह जो आपकी बच रही है यह कितनी है, यह कितनी, जल्दी बता दो, जल्दी बताओ कितनी है। तो मैं क्या करूँ कि 2a माइनस r कर दूँ, तो यह क्या हो जाएगा, यह डिस्टेंस बच जाएगी। उससे अच्छा क्या करूँ कि यह पूरा r है और यह हमारा a बच रहा है, तो r प्लस a कर दूँ। तो यहाँ से निकालना होगा तो हमें r प्लस a रखना होगा। ध्यान से सुन रहे हो तो समझ आएगा, नहीं तो इधर उधर जाएंगे तो समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं r प्लस a रखूँगा। अब क्या करना है, हमको ई नेट निकालना है, तो ज़्यादा वाले में से कम वाले को मैं घटा दूँ, ज़्यादा वाले में से मैं कम वाले में से घटाऊँगा। देखो यहाँ से यह पास है ना, इसकी डिस्टेंस पास है, तो इसका इफेक्ट यहाँ पे ज़्यादा होगा। तो आप इस वाले में से, मतलब कि प्लस वाले में से माइनस को घटाओगे। जब घटाओगे तो फिर आप जब इसको कैलकुलेशन करोगे आराम से कर लेना, जब आपके सामने सब है ही, तो आपका यहाँ से क्या निकल के आएगा। मैं सीधे अब कंक्लूजन पे आता हूँ। यह कंडीशन देखो, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप ध्यान से थोड़ा सा ही मैथमेटिक्स आपको पता है तो ये चीज़ें हो जाएंगी। मैं इसको लिख के इसलिए लाया हूँ भाई, मैं खुद कर सकता हूँ, मैंने करा है, लेकिन लिख आपका समय बचेगा, और इस टाइम पे आपका दिमाग इतना ज़बरदस्त काम करेगा। एग्जाम आपके पास में है तो बस नोट्स खोलो, रफ खोलो, यहाँ पे लिखते जाओ, सारी चीज़ ऑटोमेटिक होगा। ठीक है ना, मैथ तो है यहाँ पे, ऐसा तो कुछ है नहीं, कुछ नहीं फंसोगे। ठीक है ना, आराम से करो, जहाँ फंसना देख के कर लेना। तो आपका जो मेन रिजल्ट यहाँ से निकलने वाला है, रिजल्ट निकलेगा आपका ये वाला। ठीक है ना, इस प्रकार मैं पूरी करवाऊंगा ना, तो फिर तो समय इसके लिए थोड़ा समझो आप, मुझे पूरा करवाना है, 11th का भी करवाऊंगा। अगले स्लाइड पे आओ। इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कहाँ पे, इक्वेटोरियल लाइन पे। मतलब इक्वेटोरियल लाइन पे क्या है, कौन सी होती है, जैसे मान लो कि हमारी यहाँ पे क्या था कि +Q1 था और यहाँ पे -Q था। तो इस लाइन पे अगर हम आए तो इसको बोलते हैं हम क्या, एक्सियल लाइन।
लेकिन मिडिल से अगर मैं यहाँ पे ऊपर, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन, आज मुझे यहाँ पे बताना है, यहाँ पे पॉइंट पी है, ठीक। यह डिस्टेंस जो है यह पहली हुआ करती थी आर और आज भी आर है, ठीक है ना। अब इसको जब फिगर ऐसे बना लेना, यह फिगर हमने बनाया है, यह फिगर, इसके बाद देखते जाओ। लेट पी पॉइंट डिस्टेंस आर, मैंने बोल दिया कहाँ से, सेंटर ऑफ डाइपोल, डाइपोल का है सेंटर हो गया। द मैग्नेटिक ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड टू द प्लस क्यू एंड माइनस क्यू दोनों दोनों की वजह से इक्वल हो, क्यों, क्योंकि यह डिस्टेंस भी आज बराबर है और यह डिस्टेंस भी आज बराबर है। पहले इस एक्सियल कंडीशन में इसकी डिस्टेंस और यहाँ से लेके इसकी डिस्टेंस दोनों अलग अलग थी, लेकिन आज के केस देखो, आज के केस में दोनों बराबर है। तो इसलिए दोनों जब बराबर हो जाएंगी तो क्या करो, लिखोगे आप क्या, अब बताओ यह डिस्टेंस ए है और यह डिस्टेंस आर है, तो इसको निकालने लोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे यह आर पुट कर देना। अब बताओ कि जब इसका जब रिजल्टेंट तोड़ोगे ना, जब इसका रिजल्टेंट तोड़ोगे, जैसे मान लो यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पे माइनस क्यू है और यहाँ पे पी पॉइंट बताना है, ठीक है। तो यह वाला यह प्लस है तो यहाँ पे नल चार्ज रखेंगे, तो यह तो इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, यह माइनस है तो इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक। तो अब यह एंगल अगर मान लो थीटा है तो इसका जब कंपोनेंट तोड़ोगे ना, कंपोनेंट इधर निकल के आएगा और यह वाला जो कंपोनेंट आएगा, यह दोनों कंपोनेंट टूट जाएंगे, मेन कंपोनेंट हमारा इधर आएगा और एंगल के डायरेक्शन में तोड़ते हैं तो क्या आता है, कोस आता है, इसलिए दोनों का कितना आएगा, कोस आया, तो कितना आ जाएगा, 2 इवन कोस थीटा। साइन अगर पूछेगा साइन क्या हुआ तो बोलोगे कि दोनों अपोजिट और इक्वल थे तो दोनों क्या हो गए आपके, कैंसिल हो गए, बस कोस वाला आपका ऐड हुआ है, तो 2 इवन कोस थीटा आ जाएगा। अब हम कोस थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो कोस थीटा की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे कि जो ऐसे बना था ना हमारा, ऐसे बना था ना, यहाँ पे यह आर था, यह ए था, ठीक, और यह एंगल थीटा है, तो कोस थीटा की वैल्यू, कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है जल्दी बताओ, वो होता है आपका बेस अपॉन में, यह बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो बेस कितना है, ए, हाइपोटेनस ये निकाल ही चुके पाइथागोरस थ्योरम से, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ए अपॉन में क्या कर दोगे, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कोस की वैल्यू अब यहाँ पे पुट कर दो इस जगह पे, कोस थीटा की वैल्यू, तो 1/4 ये 2q ये था ही, यह जब इसको यहाँ पे पूरा वैल्यू जब पुट करोगे तो आपका यह आंसर आ जाएगा, ठीक। फिर इस वाले में भी पुट करना है आपको, यहाँ पर भी, तो कितना आ जाएगा, 3/2। लेकिन अब हमें करना क्या है, डाइपोल मोमेंट पीछे पड़ चुके हैं, दो चार्ज है, हमको दोनों में से एक का क्या लेना पड़ता है, साइन लेना पड़ता है और यहाँ पे दोनों के बीच की डिस्टेंस लेनी पड़ती है, तो हमारा मेन फार्मूला ये आ गया, ध्यान देना इसको। अगर मैं मान लूँ कि ये जो आर है बहुत ज़्यादा है किसके एक कंपेरिजन में, तो यह तो खत्म हमारा हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा हमारा, तब बच जाएगा हमारा ई इक्वल टू 1/4πε0 पी अपॉन में आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो इससे यह कट जाएगा तो आर क्यूब बच जाएगा, नीचे क्या बच जाएगा, यहाँ पे आर क्यूब। ध्यान से सुन रहे हैं ना, ठीक है। आगे स्लाइड पे आओ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज की वजह से बताना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी एट द ड्यू टू द क्यू चार्ज एट द डिस्टेंस आर की वजह से होता है भी इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन में आर, सिंपल हो गया, ठीक। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल की वजह से देखो कितना होता है, डाइपोल जो हमारा होता है 1/4π, क्यू जो यहाँ पे होता है क्या होता है, पी कोस थीटा अपॉन में आर, यह याद रखना। यह डाइपोल मोमेंट पीछे पढ़ते आ रहे हैं, थीटा एंगल बिटवीन द डाइपोल एक्सिस लाइन ज्वाइनिंग द, अब देखो 5th पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्ज इतना होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, किसका है, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला। कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, विदाउट डाइलेक्ट्रिक, कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है, तो कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ प्लेट, दोनों की एरिया क्या है, ए है, उनके बीच का सेपरेशन कैसा है, डी है, मतलब कि मान लो हमारे सामने ऐसे दो प्लेट लगी हुई हैं, दो प्लेट, दोनों प्लेट की जो एरिया दी है ए दी है, इनके बीच का सेपरेशन डी दी है, तो फार्मूला निकल के आता है सी इक्वल टू सिग्मा अपसाइलन नॉट ए अपॉन में डी, क्या होता है, अपसाइलन नॉट ए अपॉन में डी, अपसाइलन नॉट के यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। कैपेसिटेंस विद अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कर दोगे बस यहाँ पे के का मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है ना, कुछ नहीं था। एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटेंस की एनर्जी कितनी होती है, हाफ सी बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपन में 2c हाफ सी बी, तीनों आपको बता दी कैसे यू जो होता है हाफ सी बी स्क्वायर, इसको याद कर लो। अब हमको पता है क्यू इक्वल टू होता है सी वी, यह रिलेशन आपको ध्यान देना है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, u इक्वल टू 1/2 सी वी वी, इसको लिख सकता हूँ बिल्कुल, वी स्क्वायर को मैं तोड़ दिया अलग, और इस सी वी की जगह मैं क्या कर दूँ, क्यू पुट कर दूँ, तो 1/2 क्यू इंटू वी हो जाएगा। एक और फार्मूला होता है, देखो दो फार्मूला निकला यहाँ से, एक दूसरा वाला है ये निकाल दिए, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c कैसे करोगे, 1/2 सी वी स्क्वायर, तुमको याद है, मैं ऊपर नीचे सी से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ऊपर क्या बच गया 1/2 सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन में सी, यह जो है कब था जब क्यू था, तो क्यू स्क्वायर कर देंगे तो यह जाएगा 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन में सी। तीनों फार्मूला मैंने यहाँ से बता दिया। भी क्या, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, तो आपको पूरा चीज़ क्लियर हो गई होगी। धन्यवाद, ठीक है।
पहला चैप्टर हमने कर दिया, अगले चैप्टर आने के लिए आप वेट करिए और लाइक कमेंट करके जाओ।